जंगल कुकिंग। एक गांव में भीमसेन नाम का एक फॉरेस्ट ऑफिसर रहता था। उसका बीवी इंदुमती, बेटी किरणमयी और माँ गौरी देवी थे। किरणमयी स्कूल में पढ़ाई करती थी। भीमसेन को फॉरेस्ट में बंगला देने से भी वो मना करके उनकी बेटी का पढ़ाई के लिए गांव में ही एक घर में रहते थे। वो हर रोज फॉरेस्ट में उनका ऑफिस को जीप में जाकर आता था। एक दिन इंदुमती भीमसेन से, मेरा भाई ने फोन किया था, कल से छुट्टी है ना, दोनों बच्चे किरणमयी को देखने का मन हो रहा है कह रहे थे, इसलिए भेज रहा हूँ कह रहा था। स्टेशन को कार भेजने के लिए कहा है। बबलू और बेबी दोनों लगभग हमारी किरणमयी की उम्र के ही है ना। किरणमयी भी जब से छुट्टी दिया है तब से उनसे मिलना है कहकर एक ही बात पकड़ी हुई है। बोली। तब भीमसेन, गुड गुड, ऑफिस ड्राइवर महावीर को भेजता हूँ, कहा। तब किरणमयी, थैंक यू डैडी, बोली। तब बबलू और बेबी आए। अब घर में उनका खेल कूद पूरा चल रहा था। शोर ही शोर मचाने लगे। 2 दिन के बाद बेबी, हमेशा घर में ही बैठना है क्या? सिनेमा देखने चलेंगे, चलो, प्रभास का नया मूवी आया है कह रहे थे। बोली। तब बबलू, हाँ, बातें किए बिना 3 घंटा सिनेमा हॉल में बैठना है क्या? बेस्ट आइडिया बताता हूँ। भीमसेन मामा जी को पूछकर फॉरेस्ट में एनिमल्स और बर्ड्स को देखने के लिए जाएंगे तो कितना थ्रिलिंग होता है पता है, कहा। तब किरणमयी, वेरी गुड आइडिया, डैडी को पूछा तो मना नहीं करेंगे, बोली। फिर उसके बाद भीमसेन बच्चों के साथ, ठीक है ड्राइवर महावीर, आप सबको जीप में पूरा जंगल में घुमाकर दिखाएगा, कहा। वहीं पर बैठी हुई माँ गौरी देवी, छोटे बच्चों को शेर और बाघ रहने वाले जंगल में घुमाओगे क्यों कह रहे हो? बोली। तब भीमसेन हंसते हुए, हमारा जंगल में बाघ या शेर नहीं है माँ, सुबह से उठकर जंगल में ही घूमते रहते हैं ना हम, हमें पता नहीं है क्या, कहा। तब गौरी देवी, ठीक है, आपकी मर्जी है, बोली। तब ड्राइवर महावीर जीप लेकर घर आया। फिर उससे भीमसेन, 8 बजा है, अब जल्दी से जाकर बच्चों को पूरा जंगल दिखाकर दोपहर को हमारे ऑफिस में लेकर आना, बच्चों को उधर ही खाना खिलाएंगे, कहा। तब महावीर, ठीक है सर, कहा। ऐसे तीनों बच्चे जीप में बैठकर शोर मचाते हुए जा रहे थे। जीप जंगल में से जा रहा था। जंगल में तरह तरह के पक्षी, हिरण, खरगोश, मोरनी, ऐसे सब को देखते हुए बहुत मजा करते हुए जा रहे थे। तभी एक जगह पर जीप के सामने 2 लोगों को खड़ा देखकर महावीर ने जीप को रोका। फिर एक आदमी महावीर से, तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ड्राइवर हो ना, ये बच्चे कौन है, पूछा। तब महावीर, ये लोग हमारा ऑफिसर भीमसेन जी का बच्चे हैं, जंगल देखना चाहे थे इसलिए लेकर आया हूँ, कहा। फिर एक आदमी दूसरा आदमी से, भीमसेन मतलब 2 साल पहले वीरप्पन के आदमी आकर हमारे भैया देवराज सिंह से व्यापार के बारे में, हमारा जंगल में चंदन का पेड़ का सप्लाई के बारे में बात करने के लिए आए थे, तब उनका 2 आदमी को गोली मारकर हमारा देवराज भैया को तिहाड़ जेल में भेज दिया, वही आदमी है ना। इतने साल उससे बदला नहीं ले पाए, मगर अब समय आ गया है, इनको इनके जीप के साथ हमारा गुफा में लेकर फेंक देंगे। कल जो चंदन के पेड़ को लेने के लिए आए थे वो लोग लॉरी के साथ इंतजार कर रहे हैं वहाँ, उनके पास जाकर कैश लेकर आएंगे। भैया को बताया तो कितना खुश हो जाएगा, उसके बाद इनका क्या करना है सोचेंगे, कहा। ऐसे बच्चे और महावीर अभी एक गुफा में थे। बेबी रोते हुए, हमें इधर छोड़कर वो लोग कहीं चले गए हैं, भूख लग रहा है, बोली। तब बबलू, चुप रहो रे, अगर हम दोपहर तक नहीं गए तो भीम मामा जी हमें ढूंढते हुए आएंगे, तब उनको अरेस्ट करके हमें बचाएंगे, कहा। तब किरणमयी महावीर से, हम ऐसे कितने देर तक रहेंगे? तुम्हारा फोन कोड लोगों ने ले लिए, नहीं तो अभी तक डैडी आकर उनको खूब मार के हमें बचाना, ये सब होता था। वो लोग कब आएंगे, हमें क्या करेंगे पता नहीं, वो लोग हमें कुछ करे या ना करे, लेकिन हम ऐसे ही बैठेंगे तो भूख के मारे मर जाएंगे, हमको भागने का उपाय ढूंढना होगा, बोली। तब महावीर ने उस गुफा के आसपास देखकर, ये लोग इधर ही रहते हैं, गैस, स्टोव और खाना बनाने का बर्तन भी है, मुझे तो कोई चिंता नहीं है, मगर आप लोग तो छोटे बच्चे हैं, भूख नहीं सह सकते हैं, पहले आपको कुछ बनाकर खिलाना होगा, नहीं तो कमजोर होकर गिर जाओगे, कहकर वहाँ जाकर सब कुछ देखा। यहाँ पर आटा या राइस कुछ भी नहीं है, खाली मसाला है, थोड़ा चावल नीचे गिरे हुए हैं, कह रहा था। तभी कुछ चिड़िया आकर नीचे गिरा हुआ चावल को खा रहे थे। ये देखकर बबलू, हे क्वेल्स, बटेर पक्षी है, हमारे गांव में हम चिकन से ज्यादा बटेर को खाते हैं, उनका अंडे छोटा सा गोली का जैसा रहता है और बहुत स्वादिष्ट होता है, कहा। तब बेबी वो सुनकर, भूख लग रही है, कहकर रोने लगी। तब महावीर, रुको बेटी, थोड़ा आगे बैम्बू का पेड़ है, देखिए उनके टहनियों में बटेर पक्षी के ढेर सारे घोंसला है, उसमें उनके अंडे रहते हैं, कहकर उधर जाकर छोटे छोटे अंडे उठाकर उनको पकाना शुरू किया। फिर वो एग मसाला को प्लेट में डालकर बच्चों को खिलाया। बच्चे उनको मजे से खाने लगे। तभी कहाँ पर उनको बातें सुनाई दिया। तब बेबी डर के मारे, वो बैड विलेज आ रहे हैं, शायद मार डालेंगे शायद, कहकर डर गई। तब बबलू, चीची मत रो, डर गए तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, हिम्मत से सामना करना होगा, कहा। तभी कहीं से
हेलो हेलो कॉलिंग फ्रॉम ऑफिस, हेलो हेलो ड्राइवर महावीर रिपोर्ट रिपोर्ट कहकर आवाज सुनाई देते ही महावीर, अरे वो तो वायरलेस है, हमारा गाड़ी से ही आ रहा है, कहते ही सब जीप के पास भागते हुए गए। वो बातें ड्राइवर के बगल वाले सीट के नीचे से सुनाई दे रहा था। महावीर ने उसको निकाल कर देखा तो वो एक वॉकी टॉकी था। उसको पकड़कर वो, हेलो हेलो सर, आपके बच्चे और मुझे जंगल में चंदन स्मगलर्स ने किडनैप किया है, तुरंत ही आकर हमें रक्षा कीजिए, कहा। दूसरा तरफ से भीमसेन, आप लोग तो जीप के पास हो ना, जीप चढ़कर चुपके से आ जाइए, ओवर, कहकर सुनाई दिया। तब महावीर, सर वो लोग जीप का कीज लेकर बाहर चले गए हैं, ओवर, कहा। तब दूसरा तरफ से, डैशबोर्ड के नीचे वायर्स है, रेड कलर्स वायर्स को निकालकर उनको जोड़कर फिर से शुरू करो, स्टार्ट होगा, क्विक क्विक, ओवर, कहकर आवाज सुनाई दिया। तुरंत ही महावीर ने वैसे ही उसने कहा था ऐसे करके जीप स्टार्ट किया। फिर बच्चे तुरंत ही जीप में चढ़कर बैठ गए। तब महावीर ने जीप को आगे चलाया। रास्ते में किरणमयी, महावीर अंकल, इसमें वायरलेस है कहकर आपको पता नहीं था क्या? पूछी। तब महावीर, मैं जो रेगुलरली चलाता हूँ वो जीप को दूसरा ड्राइवर लेके गया था बेटी, इसलिए इस जीप में सीक्रेट से वायरलेस सिस्टम है कहकर मुझे पता नहीं था, कहा। घर आकर किरणमयी, क्या बेबी, कैसा था हमारा सिनेमा? बोली। तब बेबी, सस्पेंस, हॉरर, ग्रेट